नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पाकिस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय जो पहले से ही हाशिए पे पड़ा हुआ है, दशकों से एक बार फिर फोकस में आ गया है और वजह है इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर का बनना। वो मंदिर जो कि बनने से पहले ही तोड़ा जा रहा है। कृष्ण का मंदिर बन रहा था इस्लामाबाद में, जिसमें कुछ कट्टरपंथियों ने, जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उन्होंने आके उनकी एक भीड़ ने जो दीवार बनी हुई थी उस दीवार को तोड़ दिया और अब ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि अटक गया है। ये फिर दोबारा उस बात पर प्रकाश डालता है कि पाकिस्तान ने पिछले लगातार कई दशकों से जिस तरह से लगातार खबरें हमारे पास आती हैं कि वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बराबरी का, इंसाफ का सलूक नहीं किया जाता है। हालांकि अभी जो खबर आ रही है वो ये कि जो हाई कोर्ट है पाकिस्तान में, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है पटिशन्स जो कि हिंदू मंदिर के बनने को चैलेंज कर रही थी, चुनौती दे रही थी। लेकिन क्या इससे मुश्किलें आसान हो जाएंगी? क्या हाई कोर्ट के इस रिजेक्ट कर देने को, इस याचिका के बाद क्या मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा? ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर पूरी टाइमलाइन देखी जाए कि कब ये मंदिर बनने की शुरुआत हुई और अब यहाँ पर क्यों ये मंदिर बनते बनते नहीं बन पाया, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर रहे थे, जिन्होंने शपथ अपना लेते वक्त भी ये कहा था कि पाकिस्तान सबके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए खासकर उन्होंने ये कहा कि उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, शांति के उन्होंने वादे किए। आज वो इमरान खान कहीं ना कहीं मीडिया के दबाव में, धर्म गुरुओं के दबाव में और नेताओं के दबाव में, और नेताओं में उनके खुद के गठबंधन के सहयोगी भी शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद PMLQ, जिसने ये कहा है कि ये इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ है, मूल्यों के खिलाफ है इस्लाम के, और इसलिए ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। सन 2016 में ज़मीन की मांग की हिंदू समुदाय ने और ये अप्रूव किया गया 2017 में कि आप मंदिर बना सकते हैं। 2018 में ज़मीन दी गई और अब जो है ये बनना शुरू हो रहा था मंदिर, लेकिन बनने से पहले ही कट्टरपंथियों ने वहाँ पर न सिर्फ कि सिर्फ मंदिर की दीवार तोड़ी, बल्कि मैं वीडियो देख रही थी, कई वीडियो उनमें से वायरल भी हुए हैं सोशल मीडिया पर, कि वहाँ धार्मिक नारे लगाने की कोशिश की गई और वहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने के नारे वो भी मैंने सुने, वो वीडियो वायरल हो रहे थे। ट्विटर पे भी हमने देखा कि ट्रेंड कर रहा था कि मंदिर वहीं बनेगा या मंदिर बनकर रहेगा। मैं पाकिस्तानी पत्रकार वीन गस से, जो कराची बेस्ड हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी, उनसे ये जानूंगी कि क्या ये जो कोर्ट का फैसला है इसके बाद मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा और उसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है, और सबसे ज़्यादा अहम बात कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान का या ईसाई जो अल्पसंख्यक समुदाय है पाकिस्तान का, उनका भविष्य क्या है पाकिस्तान में, ये मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी। तो मैं आपको 2-3 बातें महत्वपूर्ण इससे पहले बता देना चाहती हूँ कि जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक, जो मैंने पढ़ा, रिसर्च किया इस मुद्दे पर, कि इस्लामाबाद में करीब 3000 हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, यानी कि आबादी जो है हिंदू धर्म के मानने वालों की वो 3000 है। और जो वहाँ कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, उनके मुताबिक एक भी फंक्शनिंग मंदिर नहीं है। कम से कम ये उन्होंने दावा किया है कि एक भी फंक्शनिंग मंदिर नहीं है जिसमें जाकर हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग अपनी इबादत कर सकें, प्रार्थना कर सकें। इसके अलावा अरब न्यूज़ की मैं ये खबर पढ़ रही थी जिसमें कहा गया कि कई सौ साल पुराना राम मंदिर है इस्लामाबाद में, जिसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी वहाँ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उन्हें पूजा की इजाज़त नहीं है, उन्हें इबादत की इजाज़त नहीं है, बल्कि उनको उल्टा वो वहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह जा सकते हैं, एक पर्यटक की तरह जा सकते हैं, लेकिन इबादत नहीं कर सकते। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद हुआ था। तो ये मैं पढ़ रही थी कि किस तरह से जो पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल जो रजिस्टर्ड हैं वो 12,288 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें 31 मंदिर फ़िलहाल फंक्शनिंग बताए जा रहे हैं। ये अरब न्यूज़ की इस खबर के मुताबिक ये मैं आपको बता रही हूँ कि 1288 में जो 31 मंदिर हैं वो फ़िलहाल सिर्फ बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर इबादत की जा सकती है। 22 करोड़ की आबादी में एक बहुत छोटी आबादी है वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान में। और याद आता है मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा वो वक्तव्य जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी जो नींव थी उसमें ये वादा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वादा किया था कि बराबरी की बात होगी, इंसाफ की बात होगी और रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक आज़ादी का वादा किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया था। अब पाकिस्तान बनने के 7 दशक से ज़्यादा गुजर जाने के बाद क्या मोहम्मद अली जिन्ना का वादा याद करें या इमरान खान को वादा याद दिलाएं?
जिसमें उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने की बात की थी। क्या ये वही नया पाकिस्तान है जहां बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के तले एक छोटी सी बिल्कुल माइक्रो जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, क्या वो शांति से, इंसाफ से, बराबरी से नहीं रह सकती है? तो जहां इस्लामाबाद की 3000 हिंदू आबादी का ये कहना है कि कोई भी एक फंक्शनिंग मंदिर नहीं है, ये एक अच्छी पहल की जा रही थी कि सरकार के जरिए ही पहले लैंड जो है उनको अलॉट की गई और उसके बाद 10 करोड़ रुपए इमरान खान ने प्रधानमंत्री के तौर पर इसमें अलॉट किए और इसकी तारीफ भी हो रही थी कि अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अब क्यों दबाव के तहत काम कर रहे हैं इमरान खान? ये मैं वीनगास की तरफ अभी जाती हूँ और उनसे बातचीत करती हूँ ज़रूर, लेकिन इससे पहले 2-3 अहम बातें याद दिलानी ज़रूरी है। कहा यह जाता है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी कहीं भी अगर नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हर जगह जो इंसाफ है उसके लिए ख़तरा है। अगर पाकिस्तान में वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो सताए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ख़तरा है या पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। अक्सर मैं देखती हूँ इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि जो भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भारत की सरकार को इंसाफ करना चाहिए। शिकायत करते हैं कि उनके साथ हिंसा हो रही है, गैर बराबरी का सलूक हो रहा है। और ये ठीक बात है, मैं इस बात को बिल्कुल इसका समर्थन करती हूँ कि हर वो व्यक्ति, कोई भी जो मुद्दा है जो ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है, वो उसमें किसी में भी इंटरनल इशू या आंतरिक मुद्दा कह के किसी बाहरी व्यक्ति को रिजेक्ट कर देना, मैं इसको ठीक नहीं समझती, क्योंकि हर जहाँ भी ह्यूमन राइट्स हैं वहाँ हर ह्यूमन का स्टेक है। लेकिन जब ये ट्वीट करते हैं इमरान खान, तो क्यों नहीं सोचते कि क्या ट्वीट करने की उनकी ये स्थिति है जब उनके देश में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा हो। और दूसरी अहम बात कि वो क्लेरिक्स, वो धर्मगुरु जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की जो बहुसंख्यक आबादी है, वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि हर राइट थिंकिंग पाकिस्तानी मुस्लिम खड़ा हो और ये कहे कि ये मंदिर वहाँ बनना चाहिए, क्योंकि मंदिर ना बनना नहीं बल्कि मंदिर बनना वो सही इस्लामिक स्पिरिट होगा। और ख़ासकर ये एक मौका है पाकिस्तान के लिए कि अक्सर ये शिकायत की जाती है, आरोप लगाया जाता है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में होती है वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ नहीं होता। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये एक मौका है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सरकार के पास कि उदाहरण, एक एग्ज़ाम्पल सेट करे कि पाकिस्तान जहाँ बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, वहाँ हिंदुओं के साथ या दूसरी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ इंसाफ होगा। और पिछले कई सालों में हमने जिस तरह से देखा है, भारत हो या पाकिस्तान हो, न्यू इंडिया हो या नया पाकिस्तान हो, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ सलूक हो रहा है, एक तरह का कंपेटिटिव कम्युनलिज्म देखा जा रहा है कि कैसे कौन अपने अल्पसंख्यकों को भारत या पाकिस्तान कितना दबा सकता है, कितना उनके साथ उनको परेशान कर सकता है, कितनी नाइंसाफ़ी हो सकती है। उम्मीद क्या हम ये करें कि इस मौके का इस्तेमाल होगा कि कंपेटिटिव कम्युनलिज्म नहीं बल्कि कंपेटिटिव सेक्युलरिज्म, ताकि एक दूसरे को ये कहने के लिए हो कि हम अपने अल्पसंख्यकों को बेहतर ट्रीट करते हैं, बेहतर बर्ताव करते हैं आपके देश से भी ज़्यादा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कराची से वीनगस जुड़ गई हैं, उनसे मैं सीधे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। वीनगस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जो कोर्ट ने ये कहा है कि जो पटिशन्स हैं, अलग अलग कई पटिशन्स दायर की गई थी जो चैलेंज कर रही थी कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल, इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके क्या मायने हैं? क्या मंदिर बनने का रास्ता अब साफ हो गया? अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ उनकी पिटिशन को रिजेक्ट किया है। वो ये किया है कि आप मंदिर बना सकते हो। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनकी जो लीगल पिटिशन है उनको राइट नहीं कह सकते। मगर इस पिटिशन को अगर आप गो थ्रू करें, अगर आप गौर से उसको पढ़ें, तो वहां पर ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने अभी तक, गवर्नमेंट ने अभी तक उनको लीगल अप्रोच नहीं किया है जो अटॉर्नी जनरल के रहे। तो इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट पर और जो दूसरी पार्टी से उन पर प्रेशर है रिलीजियस ग्रुप की तरफ से कि इस केस को आप खत्म कर दें। तो नो डाउट एक तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छी अप्रोच दी है इस हवाले से कि आप मंदिर बना सकते हैं। मगर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ अनाउंस किया है कि हम बजट देंगे। गवर्नमेंट ने अभी तक बजट का कोई भी ऐलान नहीं किया है। तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है जो कि यूजुअली जो रिलीजन रिलेटेड रिलीजियस जो अफेयर्स होते हैं उनको देखती है, उसके पास ये पूरा मैटर चला गया है। तो ये जब मंदिर बनने की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद कुछ फंडामेंटलिस्ट आए और उन्होंने रुकावटें खड़ी की, तो अब क्यों भेजा जा रहा है ये
काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास ये मंदिर बनने से पहले क्यों नहीं भेजा गया, अगर ये एक रिक्वायरमेंट थी? और मैं थोड़ा सा टाइमलाइन आपको देना चाहूंगी इस केस के हवाले से, क्योंकि 1 मंथ अगो गवर्नमेंट ने इसका एक अप्रूवल दिया था कि आप मंदिर बना सकते हैं। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने, मैं यहाँ पर उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये टीवी पर ऐलान किया कि मदीने की इस रियासत में, कैपिटल में मंदिर नहीं बन सकता, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से रिलीजियस ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो साइड पर जाते हैं, इसका इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि अगर ये रिक्वायरमेंट होती तो डेफिनेट जो ग्रुप्स हैं, जो नॉन मुस्लिम के ग्रुप हैं, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास पास जरूर जाते हैं। मगर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक मामले को ठंडा करने के लिए वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास जा रहे हैं कि भाई देखें, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है। इफ अगर आपको लग रहा है कि हमने इलीगल काम किया है तो आप हमें एडवाइस करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हो रहा है कि आप इस्लामिक आइडियोलॉजी को क्यों अप्रोच कर रहे हो, जब आपके पास पार्लियामेंट में है तो आप पार्लियामेंट में लेके आए ना। आपको पूरा प्रोसेस का पता है कि आप किस तरह से चीजों को अप्रोच करोगे। तो ये यहाँ पर अगेन एक रिलीजियस ग्रुप को इन्वॉल्व करना, एक रिलीजियस कमेटी को इन्वॉल्व करना, आप चीजों को ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। इसके अलावा विंदा सी बताइए कि पीएमएल क्यू जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, जो कि अलाय भी है इमरान खान की सरकार में, ये कितनी अहम अलाय है इनके लिए? अगर माना, क्या इमरान खान ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ये अलाय अगर नाराज हो जाए और गवर्नमेंट से जो इनका पार्ट है वो हटा ले, वो विड्रॉ कर ले, तो क्या इमरान खान की जो हुकूमत है वो खतरे में पड़ जाएगी? क्या इनके लिए बहुत अहम अलाय है ये? टू बी ऑनेस्ट, इमरान खान किसी एक जो इंडिपेंडेंट भी है ना कैंडिडेट इनकी पार्टी में और इनके गवर्नमेंट में, वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी नाराजगी। और ये पाकिस्तान काफ लीग जो है, ये तो इनके पंजाब में भी अलाय है और फेडरल सेंटर में भी अलाय है, तो वो उनका कहीं पर भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप देखें कि जब इनके काफ लीग के लीडर ने अनाउंस किया कि मंदिर नहीं बन सकता, तो किसी भी पीटीआई के लीडर ने उनको स्टेटमेंट नहीं दिया। आपने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया? आप आए दिन आप मुस्लिम लीग नवाज को स्टेटमेंट देते हो, आप पीपीपी को स्टेटमेंट देते हो। तो ये जो सारी जो चीजें, ये कहीं ना कहीं पर नजर आता है कि गवर्नमेंट इतना संजीदा नहीं है इन सारे केसेस को हैंडल करने में। लेकिन मुझे ये बताएं विकास, एक बात समझ में ये नहीं आती कि पाकिस्तान की ही सरकार ने मंदिर बनाने की इजाजत दी, उन्होंने ही 10 करोड़ रुपए अलॉट किए, पहले जमीन अलॉट की, फिर 10 करोड़ रुपए बनाने के लिए अलॉट किए। तो अगर उनकी मंदिर बनाने की मंशा नहीं होती तो वो शुरुआत से ही इस पर कदम नहीं उठाते या शुरुआत नहीं करते। तो अब ऐसा क्या हो गया जो अभी इमरान खान भी दबाव में नजर आ रहे हैं और वो भी ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं? ये क्या वजह है? क्या मंशा बदली है या इसकी पॉलिटिक्स बदली है? मैं नहीं समझती कि नो डाउट गवर्नमेंट का कोalition तो है, नॉन मुस्लिम जो भी हमारे मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट में है, मगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल विल देख रही हूँ। वो इस वजह से इमरान खान आए दिन कहीं ना कहीं पर ट्रेड करते हैं पड़ोसी मुल्क को रिमाइंड करने के लिए कि आप देखें अपने मुल्क में जो आपके मिनोरिटी के साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इमरान खान थॉट कि कहीं ना कहीं पर अगर मैं नॉन मुस्लिम को यहाँ पर पाकिस्तान में एक टेम्पल बनने के लिए परमिशन देता हूँ तो मेरा इमेज बहुत अच्छा होएगा। आप देखिए कि इनका जो पीटीआई का जो मेंबर है जो इस केस को लीड कर रहा है, उनका खुद का कहना ये कि इमरान खान वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा जाए। आप एक इमेज बनाने के लिए सिर्फ एक टेम्पल बना रहे थे। इट मीन्स कि यहाँ के जो नॉन मुस्लिम सिटीजन हैं वो आपकी नजर में कोई इक्वल सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पे इमरान खान कहीं ना कहीं पर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि वो एक सियासत में खेलना चाह रहे थे। जो उनके जो खुद के जो अलायंस हैं उन्होंने उसको अपोज कर दिया। उनकी संजीदगी देखे ना कि उनका जो अलायंस है वो उसको अपोज कर रहा है। आप अनाउंस कर रहे हो कि हम टेम्पल बनाएंगे,
not a single person came out and gave the verdict in favor of the temple. Only the non-Muslims members were supporting the temple. तो यहाँ पर तो हमें तो नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्ड खेला, जो कार्ड उनके अगेंस्ट चला गया। बहुत ही शर्मनाक बात है ये, आप कह रही हैं कि सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए अपनी माइनॉरिटीज के साथ नजर आना चाहते हैं। आखिरी सवाल और बहुत मैं शॉर्ट में चाहूंगी कि आप जवाब दें कि जो एक आम पाकिस्तानी है, और अगर मैं कहूं कि एक आम पाकिस्तानी मुस्लिम, वो क्या चाहता है? क्या वो चाहता है कि मंदिर बने और रिलीजियस फ्रीडम मिले वहां माइनॉरिटीज को, हिंदू माइनॉरिटीज को? यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स्ड हमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर जो हमारी एजुकेटेड क्लास है वो उसको सपोर्ट कर रही है, पर जो मेजॉरिटी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, वो ये कि जो मेजॉरिटी है वो रिलीजियस से जुड़ी हुई है। और जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया है, काफ लीग के लीडर्स ने स्टेटमेंट दिया है, अपोजिशन की खामोशी, गवर्नमेंट की खामोशी, कहीं ना कहीं पर वो लीड कर रहा है टेम्पल के खिलाफ जो अपनी व्यू है। तो ये सारी जो चीजें हैं थोड़ा सा मिक्स आ रहा है, मगर नो डाउट मेजॉरिटी जो इस्लामाबाद में है वो इसको अपोज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इनका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि अब कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद और आखिरकार जो ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है ये भी इसी फेवर में वर्डिक्ट दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।